यह बनारस है, वह बनारस जिसे वरुणा और अस्सी के संगम के कारण वाराणसी कहा गया। सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और आस्था के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी बनारस की दखलंदाजी कमतर नहीं है। यह वही जिंदा दिल शहर है जिसने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला बेटा लाल बहादुर शास्त्री दिया, जो देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ मालवीय जी की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसने इस देश की राजनीति में दमदारी के साथ अपनी पहचान स्थापित करने वाले दर्जनों दिग्गज नेता देकर इस शहर को गौरवान्वित किया। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिरों के शहर की गली गली में नेता, मठ, मंदिर, मठाधीश और चाय की दुकानों पर अड़ी ही इस शहर की असली जान है। गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल कायम करने वाले व गंगा तट पर स्थापित वाराणसी की कुल आबादी 40 लाख के आसपास बताई जाती है। इस नगर की नगरीय व्यवस्था वाराणसी नगर निगम के हवाले है, जिसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। राजनीति की प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लेने वाले छोटे नेता बनारस की गलियों से निकलकर इसी वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन के ठेमनहार बनते हैं, जिन्हें संवैधानिक भाषा में पार्षद कहा गया है। नगर के प्रथम नागरिक महापौर की अगुवाई वाले राजनीति के इसी पाठशाला में सेवा के बहाने कोई स्वच्छ राजनीति का ककहरा सीखकर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार की मलाई चाटकर अपनी व्यवस्था ठीक कर रहा है। रणभेरी अपनी इस खास पेशकश के जरिए बेनकाब करेगी उन चेहरों को जिन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा, और साथ ही रूबरू कराएंगे ऐसे चेहरों से जिनको जनता मानती है अपना रियल हीरो। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है जनता के रियल हीरो और कौन है जनता की नजरों में जीरो। रणभेरी से जुड़े रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए रणभेरी न्यूज और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे मिलती रहे आपको खबरों के पीछे की सच्ची खबर। वाराणसी नगर निगम के वार्डों के विकास कार्यों की पड़ताल की तर्ज में अपने 5वें एपिसोड में हम पहुंच गए हैं वार्ड नंबर 82 चित्तनपुरा में। कुछ पार्षद अपने कार्यों से नायक बनकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्षदों के पर्दाफाश होने से बौखलाए पार्षद बदसलूकी पर उतर आए हैं। तो आइए जानते हैं इस वार्ड के पार्षद रेशमा परवीन का अपनी जनता और मीडिया के प्रति क्या रवैया है। पार्षद जी के कार्य से बहुत संतुष्ट हैं। पार्षद जी आ रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। जब कोई काम पड़ता है तब चले आते हैं, और कोई काम रहता है ऐसे भी मुआयना करने आते हैं, देखते हैं। नगर में जनता के लिए आपका पार्षद हीरो है या जीरो? हीरो है। कोई चीज़ की दिक्कत हम लोग को नहीं है। क्या नाम है उनका? उनका नाम साजिद सभासद। इतना विकास कराया कि हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? गली बनी है, सीवर बना है, आप लोग को सब कोई परेशानी नहीं है, सब बड़ी भाई, कोई चीज कहीं कमी नहीं है। जो कर संपर्क करने आते हैं, मिलते जुलते हैं। हाँ, मिलते जुलते हैं, बराबर मिलते हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब हल होती है, कोई चीज की परेशानी नहीं है। हीरो है, हीरो 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 एक नंबर। हाँ, काम तो करवाते हैं, लेकिन नहीं ऐसा है कि उनको लोग अगर कोई बात बताते हैं तो आते हैं जाएगा, तो हाँ होता है काम करते हैं। वो हीरो है, जीरो नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट हैं। खुश हैं जी। क्या क्या कार्य करवाया है पार्षद? अरे सभी करवाए हैं, गली का काम होता ही है, लेकिन जो मतलब काम रुक जाता है तो हम लोग बोलते हैं, तो जाके बोलते हैं कि आगे मतलब जो हमारे ऊपर के मंत्री जी हैं वो काम नहीं दे पा रहे, हम लोग पास नहीं हो पा रहा है। साफ सफाई तो अच्छी खासी होती है। जी, हीरो है साजिद, एकदम नंबर 1 भाई। तो जब भी उनको बुलवाइए कोई भी काम के लिए वो आ जाते हैं। तो सफाई है, जो भी कहते हैं हम लोग तुरंत आते हैं। कहीं अगर वो कार्यकर्ता उनके जो काम करते हैं, अगर एक दिन नाका दिया तो दूसरे दिन खुद आकर वो करवाते हैं। संपर्क हो पाता है उनसे? अरे बरोबर। कोई समस्या जिनका निवारण अभी तक नहीं हुआ हो? नहीं, सब हुआ, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपसे पूछें कि जनता के हीरो है या जीरो, तो क्या कहेंगे? वो हीरो है भैया। क्या है? हीरो है। ठीक है ही चल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है। और क्या, मतलब जो भी काम होता है वो कर देते हैं,
बुलाने पर आने पर तुरंत आ जाते हैं। क्या बड़ा काम? अब बड़ा काम तो यहाँ पर देखिए टेबल जो है पानी का बहुत समस्या थी यहाँ के पानी के लिए, लेकिन अब जो है जाके सही हो गया। अब उन्होंने करवाया जाके। नहीं, साफ़ सफाई तो बहुत बढ़िया चल रही है फिलहाल गली का। ठीक है, जैसे नॉर्मली पार्षद रहते हैं वैसे ही हैं, बाकी से बेहतर है। क्या विकास कार्य करवाया आपके वार्ड में? विकास कार्य करवाया क्या है आप खुद ही देख लीजिए, कितना हुआ है कितना नहीं। आप यहाँ हाँ, ये है कि महीने में आते हैं, गली उली रिपेयर हो जाती है, ऐसा नहीं काम उनका बाकी पार्षदों से बेहतर है। हाँ, जीतने के दूसरे दिन बाद भी आए थे और ऐसे भी आते जाते रहते, मोहल्ले में हर चल रहे थे। अभी कोरोना टाइम में बहुत लोगों की मदद की, हॉस्पिटलाइज में बहुत लोग में आज भी आते हैं, मोहल्ले का दौरा रोज करते हैं। समस्या क्या, अपनी समस्या जो होती है हम साजिद भाई के पास जाते हैं, बताते हैं तो समस्या का समाधान निकालते हैं। सफाई, बिजली, साफ सफाई पानी? बेहतर है। संडे को सिर्फ कूड़ा नहीं उठता क्योंकि संडे को तो नगर निगम की छुट्टी रहती है इस टाइम, बाकी डेली कूड़ा उठता है। हाँ, हमारे एरिया दुरुस्त है। अभी कभी हौदी उदी सीवर जाम हो जाता है तो जाते हैं, तुरंत साजिद नेता भाई आते हैं, अपना सफाई कराते हैं। जनता के सभासद हैं, ये सभासद होना चाहिए, ये सभासद लायक है। कार्यों के आधार पे साजिद भाई सभासद हैं और अगली बार भी होने के काबिल है। हाँ सही है, लड़का सही है। अरे बुलाओ तुरंत आता है, मनोल साफ करवाता है। साजिद भाई ऐसे है, ये काम करवाना वो काम करवाता है। गलत नहीं आदमी, आदमी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बराबर देखते हैं, घूमता रहता है। हाँ, तुरंत जाएंगे, तुरंत कोई काम करना है फौरन करता है। हम उसको कई दफ़े ले गए साथ में, विषय में चलना है फला काम से फौरन तैयार होता है। ये तो हीरो है। हीरो है? पार्षद जी ने काम तो बहुत कराया, तो पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। साफ सफाई रोज डेली होती है, झाड़ू कूड़ा सब उठता है रोज डेली। हम लोग जाते नहीं, खुद आते वो। इधर तो जो भी हम लोग की समस्या होती है उसको तो समाधान कर ही देते हैं। अगर समस्या नहीं रहती है, लेकिन ये है कि कोई ऐसा नाला वाला बहता है या कोई जाम हो जाता है तो जाते हैं, तो आते हैं ज़रूर। हाँ, कोई ऐसा काम रहता है तो आते हैं। नहीं, हीरो ही है, लेकिन ये है कि काम की समस्या अपनी बहुत बड़ी है। वार्ड इतना बड़ा है कि उसको देखना सबका अकेले बस का काम थोड़ी है ना। कोई ऐसी समस्या होती है लेकर जाते हैं तो वो करते हैं। बाकी जो साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, ये सब करवाते हैं? ये सब करवाते हैं, और कोई साइन उन करवाना रहता तो जाकर करवा लेते हैं घर पे। अगर आप उनसे मिलने जाते हैं तो संपर्क होता है उनसे? जी जी हाँ, होता है। और क्षेत्रीय भ्रमण के लिए निकलते हैं पार्षद जी? जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पार्षद हीरो हैं या जीरो, तो क्या कहेंगे? मेरे पार्षद हीरो हैं। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, हमारे एरिया के पार्षद बहुत बेहतरीन आदमी हैं। उन्होंने यहाँ का जितना भी कोई भी दिक्कत होती है उनको एक कॉल करो तो वो आते अपना काम करवा के हट जाते हैं। कोई उनसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता है। अगर जनसंपर्क की बात करें तो क्षेत्रीय भ्रमण के लिए आते हैं पार्षद जी? जी हाँ, आते हैं। मिलते हैं आप लोगों से? एकदम मिलते हैं। अगर आप लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं तो निवारण होता है? हाँ, तुरंत होता है, तुरंत। हाँ, 1 घंटे के अंदर उनका सब काम हो जाता है। साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं वो। अभी तक के कार्यकाल में हम लोग के एरिया में लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सही कराया है। एरिया में तो कुछ भी काम होता है तो कराते हैं, कहा जाता है तो आके करवाते हैं काम। और कहीं भी कोई काम रहता है तो कोई कहता है तो जाकर के कराते हैं काम। झाड़ू लगता है, रोज लगता है। नहीं, यहाँ पे नहीं है कुछ। अच्छा, और जल निकासी और पानी की व्यवस्था सब कुछ ठीक है? ठीक है यहाँ पे। और स्ट्रीट लाइट वगैरह पे ध्यान देते हैं? जी हाँ। तो आपसे पूछा जाए कि आपके पार्षद हीरो हैं या जीरो? हीरो हैं। पार्षद का क्या नाम है आपका? साजिद अंसारी। कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्यों से? 85%। क्या क्या कार्य करवाया है? कार्य तो उन्होंने सीवर का कराया है, साफ सफाई करवाते हैं, स्ट्रीट लाइट का करवाया है। अगर जनसंपर्क की बात करें तो मिलने जुलने आते हैं आप लोगों से? आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पार्षद हीरो हैं या जीरो? हीरो। जिस तरीके से क्षेत्र में मैं घूमता हूँ और लोगों की समस्याओं से रूबरू होता हूँ। अब 1-2 लोग हैं क्षेत्र में, अगर कोई नाराज होता है, देखिए हर आदमी। विकास कार्य क्या करवाया है मुख्य, और उनकी कितनी लागत रहे हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि पहले ही वर्ष में मैंने 25 लाख, सेकंड टर्म्स में, फिर दूसरे वर्ष में वित्तीय वर्ष में फिर 25 लाख, फिर तीसरे वित्तीय वर्ष में फिर 25 लाख। हमने बताया ना कि 2 मिनी ट्यूबवेल जो जल गया था चौटा लाल खां और पठानी टोला के अंदर, मैंने उसको सैंक्शन कराया और रिबोर कराया। उसके अलावा जो गलियां खराब थी उस गलियों के अंदर जो है रीसेटिंग, चौका रीसेटिंग का कार्य कराया। जिन गलियों में पेयजल पाइप की समस्या थी, मैंने उसको सीवर लाइन की समस्या थी, उसको गलियों में, जिन गलियों में अंधेरा था, मैंने वहाँ नई स्ट्रीट लाइट लगवाई। लेकिन आपको मैं एक बात हकीकत बता दूं
कि ये 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के अंदर सरकार और नगर आयुक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि बनारस की मेयर साहिबा भी एकदम कतई नहीं दे रही हैं। वहाँ तो ये है नगर निगम के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अगर से एक जिस तरीके से नगर आयुक्त के यहाँ या नगर निगम में अंदर एंट्री करके घुस के जो है कार्य करा ले तो आप सक्सेस है। नहीं, अगर आप सीधे साधे व्यक्ति हैं तो आप कार्य नहीं करा सकते नगर निगम। इस कार्यकाल की मैं बात बता रहा हूँ। इससे पहले भी जो है मेरा कार्यकाल था, सपा की सरकार थी, मेयर हमारे बहुत अच्छे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, राम गोपाल मोहले जी। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने उनके कार्यकाल में अपने क्षेत्र के अंदर 2.5-3 करोड़ रुपए का काम कराया। लेकिन इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, मेयर बनारस में भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मैं कार्य नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन जितना हो रहा है अपने वो कार्य तो मैं सक्षम हूँ इतना, और ईश्वर ने और क्षेत्र की जनता ने इतना मुझे ताकत दिया है कि मैं घुस के कहीं भी कार्य करा ले सकता हूँ। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे नगर निगम का काम हो, चाहे वो जो है कचहरी का काम हो, मैं कहीं ना कहीं घुस के विनम्रता से एक जनप्रतिनिधि जिस तरीके से विनम्रता से हाथ जोड़ के लोगों का काम कराता है, मैं उससे काम करा लेता हूँ। तो आपके अनुसार नगर निगम अधिकारियों से और शासन से आपको बहुत शिकायत है, एकदम शिकायत है, मुझे पूरा शिकायत है इस सरकार से कि कोई सहयोग नहीं। हमको आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि बनारस आपका संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी आप देखिए बनारस में, आप उन क्षेत्रों को मत देखिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, आप उन क्षेत्रों को देखिए जहां पे आपके विपक्ष के पार्षद हैं, उनका भी विकास करने की सोच, क्योंकि पूरा संसदीय क्षेत्र आपका क्षेत्र है। आदरणीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि बनारस जैसा शहर, काशी का ये गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, और ध्यान देने में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जरा घूमिए और घूम के अपने विधायक, अपने मंत्री से कहिए कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र भी घूमिए और उनकी समस्याओं का देखिए और उसका निस्तारण कराइए। मैं ये योगी जी से कहना चाह रहा हूँ। विधायक जी को तो शायद हमने 1-2 बार देखा है, ओंकारेश्वर मंदिर पर दर्शन करने आए हैं, मेरा उनसे प्रणाम भी जरमी भी हुआ है। लेकिन विधायक जी, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ और उम्मीद करूँगा भी कि आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, आप कभी हम लोगों को भी बुलाइए। छोटे जनप्रतिनिधि हैं, राजनीति के पहले पैदान हैं, आप हम मुस्लिम पार्षदों को बुलाइए, हमारी समस्याओं को सुनिए, तो यकीन मानिए दलगत से उठ के मैं आपको जो है सैल्यूट करूँगा। तो क्या अभी वो मिलते जुलते नहीं आप लोग? कभी नहीं, आज तक नहीं मिले माननीय मंत्री जी। लेकिन मंत्री जी को मैं एक बात, छोटी मुँह बड़ी बात कहूँगा, बोला छोटा सा पार्षद हूँ, छोटे से वार्ड का। माननीय मंत्री जी हमारे चूँकि मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं मेरे क्षेत्र के, मंत्री जी कभी हम लोगों को बुलाइए और अपनी हमारी समस्याओं को सुनिए और उसका निस्तारण कराइए, और क्षेत्र में एक गंगा जमुनी तहजीब जो भाईचारे की मिसाल है उस चीज़ को पेश करिए। देखिए मेरे कई काम प्रस्तावित हैं, अभी 2021 के पार्षद कोटे का काम मेरा बाकी है। 15वें वित्त में हमारे कुछ कार्य गए हैं जो मिनी ट्यूबवेल नलकूप को लेके हैं, क्षेत्र में दूषित पानी को लेके हैं, सीवर लाइन को लेके हैं, पेयजल पाइपलाइन कुछ गलियों में नहीं है। कितने का कार्य प्रस्तावित है अभी भी? हमारा अभी तकरीबन जो है पार्षद कोटे का 25 लाख, उसके अलावा जो है जो हमने काम दिया है 15वें वित्त में, अब वो कितने का सेंक्शन होता है ये तो नगर निगम ही बता सकता है ना। मुझे तो लगता है कि मैंने सबको संतुष्ट किया है, और लेकिन कोई नाराज हो, कोई विरोधी दल का हो, विपक्ष का हो सकता है वो मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं उनसे फिर भी हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, मेरा घर मेरा सदैव आपके लिए खुला है। आप मुझे समस्याएं बताइए, साजिद अंसारी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, चाहे वो मेरा विरोधी हो, चाहे मेरा सपोर्टर हो, चाहे आम जनता हो, चाहे मेरे बगल की क्षेत्र की जनता हो, मेरे वार्ड का भी ना हो, बगल के वार्ड का हो, अगर तो मुझे बताए मैं उनके लिए सदैव खड़ा रहूँगा। और यकीन मानिए जब तक मेरी जान में है
मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँगा। दायित्व होता है मैं उसको समझती हूँ और उनके सुख दुख में शामिल होती हूँ। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।